राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो हमें खुश नहीं रहने देती हैं। अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है खुश रहना। सभी चाहते हैं खुश रहें, बट कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम खुश ही नहीं रह पाते हैं। कभी बाहर की परिस्थितियां, कभी हमारी अपनी खुद की आदतें हमें खुश नहीं रहने देती हैं। तो देखिए, बाहर की परिस्थितियां जो हैं वो तो पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं है। हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता है सब कुछ, बट हमारी हैबिट्स जो हैं, हमारी आदतें जो हैं, वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। हम इसको बिगाड़ना, सुधारना, कुछ भी कर सकते हैं, बदलना, ये सब चीज हमारे हाथ में है। तो जो चीज जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं, कहते हैं कि बाहर की दुनिया को अगर आप बदलने चलेंगे ना, तो बदलते बदलते आप कब बिगड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा और सबकी नजर में खटकने लगेंगे आप। इससे अच्छा खुद के अंदर बदलाव लाइए। जो चीज आप खुद से बदल सकते हैं, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, इन सब चीजों को बदलिए, जीवन सुकून भरा रहेगा। दूसरों को बदलने से बेहतर है अपने आप को बदला जाए। सबसे पहली वाली हमारी आदत कौन सी है जो हमें कभी खुश नहीं रहने देती है? वो है हमेशा सोचते रहना। पीछे की बातों को सोचना, पास्ट, फ्यूचर, इनको तो सोचना ही सोचना। बाद में ये भी सोचते रहना लोगों के बारे में, लोग आजकल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है। इन सारी चीजों से अपने माइंड में हमेशा नेगेटिविटी भर के रखना। जो चीज बीत गई, जो चीज हो गया, वो अगर बीता हुआ टाइम अच्छा नहीं था, किसी ने आपको कुछ बोल दिया था, वो चीज सोचते रहना, बार बार दोहराते रहना, उन्हीं बातों को बार बार बोलते रहना या अपने माइंड में ही घुमाते रहना। सबसे बड़ी बीमारी होती है जब हम किसी चीज को अपने दिमाग के अंदर घुमाने लगते हैं। हम बोलते नहीं, तो बोलने से तो थोड़ा सा ठीक रहता है कि बोल करके अगर कह दिया जाए वो अच्छा है, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। बट जहां हम चीजों को अपने अंदर रखने लग जाते हैं ना, वो चीज अंदर ही अंदर इतना बड़ा जहर घोलती है ना कि एकदम से बीमार करके छोड़ देती है। आपकी गिनती ना ही ठीक में होगी और ना ही बीमार में होगी। तो बिल्कुल इस चीज से बचें कि कोई बात माइंड में घुमाते रहना, किसी बात से अपने आप को परेशान करते रहना। ऐसे और कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है भीतर ही भीतर, कोई ऐसा है आपके आसपास, आपकी फैमिली में, जिस पे आप बिलीव करते हैं, तो अपने मन की बात जरूर शेयर करें। मन में रख करके घुटना, अपने आप को तनाव देना, अपने माइंड में नेगेटिविटी भरना, पता चलता है हम काम तो कर रहे हैं बट हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। ये चीज बहुत ही बुरी बीमारी देता है हमें। एकदम से भीतर ही भीतर हम खत्म हो जाएंगे, कुछ किसी लायक नहीं बचेंगे। ना ही कुछ अच्छा सोचना, ना ही कुछ अच्छा करना है, ना ही किसी माहौल में रहना हमें पसंद आएगा। वो एक अलग ही टाइप की बीमारी हो जाती है, कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ज्यादा सोचना एकदम से बंद कर दीजिए। अगर आपके हाथ में है कि वो आप कंडीशन आप सुधार सकते हैं, कोई परेशानी है या किसी की बात, आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी हो गई है कि लोगों की बात ही हमारे माइंड से नहीं निकलती है। और ये इतना जहरीला बीमारी है ना कि एकदम से आपको तोड़ के रख देगी, बिल्कुल कमजोर कर देगी भीतर से। तो किसी की बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना है। एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए अगर ठीक रहना चाहते हैं तो। एंड पास्ट में जो कुछ हुआ अगर सोच करके बुरा लगता है तो बिल्कुल उसको भी हटा दीजिए। एंड फ्यूचर का सोचना, भविष्य का। हम पेरेंट्स को ज्यादातर ये चीज होती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आगे चल के हमारा बच्चा क्या करने वाला है, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा। कुछ चीजों को देखिए समय पे भी छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। समय पे छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाए, अपना कर्म करते रहना है। हमारा काम क्या है? बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, लिखाना, संस्कार देना, उसको अच्छी राह दिखाना। बाकी ऊपर वाले के भरोसे और टाइम के भरोसे। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन जब वो टाइम आता है ना तो एकदम स्मूथली सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर अपने आप में ही वो लगता है कि देखो सोच सोच के अभी तक मैं दिमाग खराब कर रही थी। तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये कहने के लिए छोटी सी बात है कि सोचना नहीं है, बट ये हैबिट चेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट बिल्कुल इसको चेंज करिए, वरना एकदम से बीमार हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। दुनिया की कोई भी सुख सुविधा आपको रास नहीं आएगी। और वहीं पे जिसका माइंड शांत रहता है ना, जो सोचने वाली चीज को छोड़ देता है कि मुझे केवल और केवल आज में जीना है,
आज को बेहतर बनाना है, पीछे क्या हुआ उससे मतलब नहीं, आगे क्या होने वाला है वो भी मुझे पता नहीं, मुझे आज को बेहतर बनाना है, इसलिए मैं आज पूरी तरह से पॉजिटिव रहूंगी, मुझे कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना, उसकी जिंदगी बड़ी सुकून भरी रहती है। तो धीरे धीरे आदत डाल लीजिए, आपके लिए या हम सब के लिए। मैं अपनी खुद बात करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बचती हूँ इन चीजों से, क्योंकि अपनी घर गृहस्थी देखना हमारा खुद अपने ऊपर ही है। सारी चीजें सोचते रह गए, खराब हो गया दिमाग, बीमार हो गए। तो जिन लोगों के लिए सोच रहे हैं, अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो उसी बच्चे को एक रोटी बना करके देने लायक नहीं रह जाएंगे, टाइम पे बच्चा स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, तो फिर सोच करके बैठने में क्या फायदा होगा उसका, कि सोच सोच के हम बीमार हो गए, पता चलेगा कि हमारे बच्चे का प्रेजेंट ही खराब हो रहा है, तो फ्यूचर का क्या सोचना। या क्यों टेंशन देना किसी को, न खुद टेंशन लेना है न किसी को देना है। आज में जिए, आज को बेहतर बनाए, हर सुबह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। जो गलती हमसे कल हुई है आज बिल्कुल नहीं होगी, उसको सुधारने की कोशिश, बस इतना ही होना चाहिए। अपने आप को व्यस्त रखना है अच्छे कामों में, ज्यादा सोचना नहीं, लोगों की बातों से तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। लोग आज तारीफ करेंगे, कल बुराई करेंगे। जो लोग कल बुराई कर रहे हैं वो आज, जो लोग कल बुराई किए थे वो आज आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो लोगों की बातों में नहीं पड़ना है। किसी ने तारीफ कर दी तो खूब खुश हो जाना, किसी ने बुराई कर दी तो एकदम से अपने आप को बीमार कर लेना, वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी। आप एकदम नॉर्मल रहिए हर कंडीशन में, अपने आप को केवल अपने नजरिए से देखिए, सब ठीक रहेगा। दूसरी चीज, बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करना, बिना सोचे समझे बोलना और बिना सोचे समझे समय का खर्चा करना, समय बर्बाद करना। बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करना भी हमेशा तनाव में रखता है, कभी खुश नहीं रहने देगा। अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप खर्च बिना सोचे समझे करती हैं, बचत के बारे में नहीं सोचती, तो आज ही अपनी इस आदत को बदल लीजिए। पैसा सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खर्च करिए बट सोच समझ करके, कुछ बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ कमाया, खाया, पहना, घूमा, मीन्स ऐश किया बहुत सारा, सेविंग कुछ नहीं किया, तो वो लाइफ अच्छी नहीं है। सेविंग हमेशा जरूरी होती है, हमेशा काम आती है, अच्छे में भी बुरे में भी। भगवान न करे कुछ बुरा हो, अच्छे अच्छे में ही काम आए, बट बचा के रखेंगे तभी तो कुछ अच्छा भी कर पाएंगे ना। होता है ना, जहाँ पे थोक पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो अच्छे में भी लगता है, बुरे में भी लगता है। बचा के रखेंगे तभी तो कुछ अच्छा भी कर पाएंगे ना फ्यूचर में। तो हमेशा सेविंग जरूर करना, बिना सोचे समझे कभी भी खर्चा नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना है। आजकल सबसे ज्यादा टाइम हमारा मोबाइल में जाता है। देखिए, मोबाइल जो है ना, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप इसका मिस यूज करते हैं ना, तो आपको बर्बाद कर देगा। अगर यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आप मोबाइल में क्या करेगा, कोई सोशल मीडिया पे ही रहेगा या किसी अपने से बात करेगा, रिश्तेदारों से, वैसे वैसे रिश्तेदारों से भी एक लिमिट में ही बात करना, किसी फ्रेंड से लिमिट में ही बात करना। अपना काम छोड़ करके, पता चलता है कि बच्चा आपका स्कूल से आने वाला है, आपका लंच ही रेडी नहीं हुआ, अब बच्चा आकर के पूछेगा मम्मा खाना क्या बनाए हैं, तो वो टेंशन वाली चीज हो जाएगी। वो चीज हो गया कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हैं, आप अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद कर रही हैं बिना मतलब की बातें करके। अगर सोशल मीडिया पे आप ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हमेशा स्क्रॉलिंग करती रहती हैं, तो भी बर्बादी है। इसका मिसयूज नहीं करना है, अच्छे से यूज करिए। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मोटिवेशनल वीडियो कुछ अच्छी सी सुनिए। काम जरूरी नहीं है कि देखना ही देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हम काम करते करते इसमें सुन सकते हैं। या हर एक चीज का जैसे एक टाइम होता है ना, कि मनोरंजन के लिए मेरा ये टाइम रहेगा, मैं जल्दी से फटाफट से सारे काम कंप्लीट करके 1 आवर में एंजॉय करूंगी, चाहे फोन देखूं या टीवी देखूं या सॉन्ग सुनूं, जो कुछ भी करूं, तो उस बीच ही केवल अपने आप को मोबाइल से जोड़ना है। अनटाइमली पता चलता है खाना पक रहा है, खाना पकते पकते जल गया और हम स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं ना, तो ये चीज बर्बाद करती है। आज ही इस आदत को छोड़ दीजिए, एक टाइम फिक्स करिए, मुझे इतनी देर मोबाइल देखना है, उसी टाइम पे देखना है। काम काज छोड़ करके, अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके मोबाइल या टीवी से जुड़ना बिल्कुल बंद कर देना है। बिना सोचे समझे बोलने वाली आदत हमेशा तनाव देती है, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं भी आप सम्मानित नहीं रहेंगे अगर बिना सोचे समझे बोलते हैं। हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करना और खूब सोच समझ करके बोलना। अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप बिना सोचे ही कहीं भी बड़बड़ा देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, कंट्रोल करना है अपने ऊपर, अपनी इस आदत को बिल्कुल छोड़ देना है।
कई लोग रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं। किसी से कुछ सुना, मेरे बारे में ऐसा बोला, अच्छा भी बोला, तो भी फटाफट से रिएक्शन उनका देखने को मिलेगा, बहुत खुश हो जाएंगे, एकदम फूले नहीं समाएंगे। कुछ गलत सुनने को मिल गया तो भी फटाफट से रिएक्ट करेंगे, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करना है, सोच समझ कर थोड़ी देर शांत रहना है, उसके बाद कोई भी फैसला लेना है। खूब सोच समझ करके बोलिए, ताकि बोलने के बाद सोचना ना पड़े या बोलने के बाद टेंशन ना हो आपको। लास्ट, तुलना वाली चीज, कभी भी तुलना नहीं करना है। जिंदगी उसकी बेहतर है, अपने जीवन में खुश वही है जिसने अपने आप को खुद से संतुष्ट समझा है। मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ अपने आप में, मैं हर तरह से खुश हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरा जीवन बेहतर है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने जीवन में सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। इस तरह की जब थॉट अपने अंदर आ जाती है ना, तो फिर तुलना वाली चीज तो बहुत दूर चली जाती है। और जिसके अंदर तुलना वाली चीज, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे पति अच्छे नहीं, मेरी घर गृहस्थी अच्छी नहीं, मेरा ससुराल अच्छा नहीं, मायका अच्छा नहीं, तो वो तो कभी संतुष्ट रह नहीं पाएगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा। उस इंसान के लिए चाहे कुछ भी कर दिया जाए, कितना भी पूरा परिवार अपना 100% दे दे, आप कुछ भी ला करके दे दें, जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है ना, वो हमेशा तुलना में ही रहेगा। तुलना वाली जो हैबिट होती है ना, वो हमेशा हमें अपनी नजर में नीचे गिराती है, क्योंकि उस टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ठीक नहीं है, दूसरों के पास ही सारी चीजें अच्छी हैं, दूसरों के कपड़े अच्छे, दूसरों का घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, दूसरों की लाइफ अच्छी, और हमारा सब कुछ कम। जब कम वाली चीज अपने अंदर आ जाएगी ना, कि हमारे अंदर कमी, हमारी घर गृहस्थी में कमी, बच्चों में कमी, कभी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सुकून भरा जीवन उसी का है जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। अपनी जिंदगी पे ध्यान दीजिए, अपने नजरिए से अपनी लाइफ को देखिए, अपने नजरिए से अपने बच्चों को देखिए, दूसरों को देख करके नहीं, अपने नजरिए से। क्या मेरे बच्चों में कमी है, क्या मेरे परिवार में कमी है, क्या मेरे में कमी है, उस चीज को बेहतर बनाने पे ध्यान देना है। इस चीज पे नहीं ध्यान देना है कि उनका क्या और मेरा क्या, वो चीज नहीं करना है। अपना क्या, मेरा क्या, कहाँ क्या कमी रह रही है, उसको बेहतर बनाना है। दूसरों को अगर देखते भी हैं तो तुलना वाली चीज से नहीं देखना। अगर किसी का कुछ अच्छा है तो उनसे सीखे, होता है ना कि प्रेरणा लेना। किसी के कोई है, लेडी है, वो अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चला रही है, तो उनसे चिढ़ना या ये करना नहीं कि ऐसी है वैसी है, वो तो बड़े अच्छे से अपनी घर गृहस्थी चलाती है, मैं ही ऐसी हूँ। अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना है, आप उनसे बातें करिए, सीखिए, एक अच्छी चीज ये होती है। बाकी तुलना करके अपने आप को कोसना, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे तो घर ही अच्छा नहीं मिला तो मैं घर गृहस्थी क्या अच्छे से चलाऊं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, किसी की कोई हैबिट अच्छी लग रही है, तो आप उनसे सीखें, सुकून भरा रहेगा जीवन। अपने अंदर से ना गुस्सा, तुलना, ये वाली सब चीजें जितनी ज्यादा बाहर रहेंगी ना, जितनी ज्यादा आप दूर रखेंगे ना खुद से, उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे, जीवन उतना ही आसान रहेगा, सुकून भरी जिंदगी रहेगी। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।